Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today, I am going to start chapter number 4, expansion and factorization of algebraic expressions. बेटा इस चैप्टर में हम एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन सीखेंगे algebraic expressions की। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज algebraic expression। algebraic expressions क्या है? तो बेटा ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। An algebraic expression is a combination of numbers, variables and mathematical operations। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटा हमारे पास? बेसिकली combination ऑफ नंबर्स, ओके, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल आपके पास ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ये भी किसी भी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो हम उस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, लाइक 2x+4, इसी तरह 2x² - 5, -4x+1, इसी तरह 4x² + 2x - 10, इसी तरह आपके पास 5x+1, और अगर एक और मैं लिख लूं तो हमारे पास 5x+10, 5x² + 10x - 4। ये सारे बेटा हमारे पास क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये जो एक्सप्रेशन है इनको हम कहते हैं लीनियर थे हमारे पास, ठीक है। ये ये वाले लीनियर एक्सप्रेशंस थे। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये कौन से वाले हैं? ये क्वाड्रेटिक हैं। ये लीनियर एक्सप्रेशंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इनको कैसे जो है ना आप एडिशन करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीख लिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो हमने एक्सपेंशन करनी है या फैक्टराइज करना है तो वो मोस्टली जो हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? Definition देखते हैं। एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज वन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ठीक है, यानी ax² + bx + c इस फॉर्म में हो। और यहां पर जो a और b जो हमारे पास है, a b एंड c, ये कांस्टेंट नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। और a, ये कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इस पूरी डेफिनेशन में। वो क्यों a 0 नहीं हो सकता? अगर अगर मैं यहां पर बेटा 0 रख लूं a की जगह पर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? b - c। और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो हमें लीनियर एक्सप्रेशन तो नहीं चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए। तो इसलिए बेटा हमें ए को जो है ना वो ऑलवेज क्या होगा? नॉन जीरो नंबर होगा कोई भी, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, लेकिन नॉन जीरो नंबर होगा। बाकी बी और ये जो बी एंड सी, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4A, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मोस्टली जो आपके पास ये एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये P1 के क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता है कि P1 में कैलकुलेटर यूज नहीं किया जाता। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है ए, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। 2x² +(-11x²), इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बेटा। ये हो जाएगा 2x² और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस
11x²। अब ये दोनों टर्म लाइव टर्म्स है तो हमारे पास -11x में से अगर हम +2x ऐड करें तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, 9x आ जाएगा। -9x², इसका ए का पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी में हमारे पास है 5x² -17x²। ये सीधा सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12x²। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। -6y² +15y²। तो बेटा माइ +15y² से -6y माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y²। डी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। डी पार्ट में हमारे पास है -30 y² +14y²। -30 में y² में अगर हम +14 ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा -16y²। आपने जब भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो, ठीक है, और जो हमेशा आपके पास साइन किसका आएगा, ग्रेटर वाले नंबर का आएगा। जैसे कि मैं अगर आपको इस चीज़ को समझ नहीं, देखो -30 है, इसमें आप अगर ऐड करते हैं 14, अब वेरिएबल की बात हम नहीं करते, तो बेटा आपके पास साइन किसका आएगा, साइन ग्रेटर से माइनस लगेगा। और आपने प्रोसेस कर लेने के 30 से अगर हम -14 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है। तो ये आपको बेसिक क्लासेस में आप लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर बार बार बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में -3e² -10e²। तो ये हो जाएगा माइनस, इसका आंसर होगा -13e²। एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। -12f² -19f²। तो इन दोनों को अगर हम करते हैं, दोनों का साइन सेम है तो हमारे पास माइनस ही आएगा, और दोनों का सम ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31f²। चलते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट हमारे पास है -20g² -n2 -21g²। अगर आपको ये प्लस माइनस की अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा कर लेता हूँ। देखो, अगर आप +n2 प्लस करवा तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर +n2 मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली नेगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि सेम नंबर को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम साइन के साथ ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे वो साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर आप डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलते बेटा, लास्ट पार्ट हमारे पास एच पार्ट की तरफ चलते हैं। एच में हमारे पास -18h² -n2। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, सॉरी। तो बेटा ये इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -20g²। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 21g²। तो 21 में अगर -21 से मैं 20 निकालता हूं तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा g² हो जाएगा। लास्ट पार्ट है बेटा हमारे पास।
एच -18 h² -n2 - 5 h²। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा -18 h², और ये -n2 - +5 h²। तो आपके पास आंसर हो जाएगा -18 में अगर मैं +5 ऐड करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा -13 h² आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में, के विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स है वो क्या होंगी, ज्यादा हो गई हैं। तो कोई बात नहीं है बेटा, सेम क्वेश्चन है 1 की तरह, बस सिर्फ टर्म ज्यादा हो गई हैं। तो हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स होंगी उनको आपस में ऐड करेंगे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड कर देंगे। बस इतना सा काम है। ए पार्ट हमारे पास है -3 x² +n2 - 7 x² +9 - 18। तो बेटा ये देखो, हमारे पास हो जाएगा -3 x² और ये -7 x²। और अगर -18 में +9 करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा -9। तो ये हो जाएगा -3 -7 माइनस हो जाएगा 10, साथ में x² और -9। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। बी पार्ट, 14 x² -15 x² +8 x - 10 x। देखो हमारे पास ये 14 x है, और 14 x² है, और -15 है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से -x² आ जाएगा अगर दोनों को मैं सम करता हूँ। और यहाँ से ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो -10 में अगर +8 x में करवाता हूँ तो आंसर आएगा आपके पास माइनस -2 x। तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया भाई। चलते हैं इसका सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमारे पास 6 y² +19 z +9 y² -8 y z। अब देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले लाइक टर्म्स को देखना। लाइक टर्म कौन कौन से बेटा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपके पास जो लाइक टर्म है, आपके पास 6 x² वाली है, और दूसरी कौन सी वाली है हमारे पास, ये दोनों लाइक टर्म है। और उसके जी की सिर्फ एक टर्म है हमारे पास, और ये तो वाई और जी के अलग टर्म है। तो सिर्फ लाइक टर्म हमारे पास कौन सी वाली हैं, ये दोनों हमारे पास कौन सी टर्म है, ये लाइक टर्म है हमारे पास। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, बाकी को वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 6 y² +9 y² +19 z -8 y z। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 y² 19 z -8 y z। डी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। डी पार्ट हमारे पास है 5
5y² -x y -y² -10x yx। इस क्वेश्चन में आपको हाईलाइट कर दूं कि हमारे पास कौन कौन से जो नंबर हैं, कौन कौन से टर्म हमारे पास वो लाइक टर्म में एक आपके पास ये है 5y² और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है -y², ये लाइक टर्म है। और देखो ये सिर्फ एक्स वाई है और ये क्या है वाई जी है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओनली क्या करना है, जो आपस में ऐड करेंगे वो सिर्फ हमने y² टर्म को आपस में ऐड करना है, बाकी टर्म्स को सेम लिख देना है। तो ये हो जाएगा y 5y² -y² -xy, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 10y जी। डी पार्ट में बेटा ये 10y(x) है, ठीक है, ये x है, सॉरी। तो ये भी x हो जाएगा। अब ये टर्म दोनों क्या हो जाएंगी, ये एक्स वाई टर्म है, ये भी एक्स वाई, तो ये दोनों लाइक टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से आंसर आपके पास हो जाएगा 4y² और ये हो जाएगा +9xy। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में हमारे पास क्वेश्चन है w² +2w-7 -n2 -11w² -15w-1। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म जो हमारे पास है बेटा उनको हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को हाईलाइट कर देते हैं। देखो w² वाली टर्म हमारे पास एक ये टर्म है w² वाली, और एक ये है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। सिर्फ ओनली w वाली टर्म ये वाली मौजूद है और ये है, और कांस्टेंट को आपस में कांस्टेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो w², ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +11w² +2w -5w -7 और -1। तो बेटा यहां से हो जाएगा आपके पास 12w, और ये -3 w² और ये -3 और माइनस क्या हो जाएगा 8। ये इसका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट f -4h² -9k² -n2 -2h k +3h² -7k² +2kh। तो बेटा एक चीज और याद रखना, आपने ये इससे नहीं घबराना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके पास, जो हमारे पास कम्युटेटिव लॉ होता है ना, देखो एच के जो है ना वो इक्वल होता है के एच के, इस चीज को आप नोट रखना, ठीक है, दोनों। यानी आपके पास देखो अगर फोर, मैं आपको नंबर 4 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा, 20 20 आएगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आपने ये घबराना नहीं है। यहाँ पर देखो इसमें एच पहले आ गया और यहाँ पर के पहले आ गया हो, तो इन दोनों का मतलब एक ही, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है, तो यहाँ से आपने नहीं घबराना। चलते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा। लाइक टर्म हमारे पास कौन कौन सी है यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर देते हैं।
एच स्क्वेयर वाली टर्म हमारे पास एक है, और एक ये वाली दो हो गई हैं। के स्क्वेयर वाली टर्म एक ये है, और ये के वाली, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, और एच के वाली, ये एच के वाली इनको आपस में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 एच स्क्वेयर प्लस 3 एच स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर माइनस -9 के स्क्वेयर -7 के स्क्वेयर। और बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास हो जाएगा +2 एच के, और ये हो जाएगा +2 एच के। ठीक है, ये एच को आप एच के लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा -एच स्क्वेयर -9 -7 -16 के स्क्वेयर +4 एच के। ये आपके पास फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। ए पार्ट है हमारे पास 10 × x + 1। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 को हमने x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, और 10 को हमने 1 के साथ भी करवाना है। 10x + 10। बी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। -4, अब -4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और -4 को हम 2y के साथ भी। तो माइनस हो जाएगा ये -12 x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और +8 y। बेटा सी पार्ट हमारे पास है 8x × y - 1। 8x को y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 8x को -1 के साथ भी करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 8xy - 8x। डी पार्ट हमारे पास है -9x × 3 -3y -2z। तो -9x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -27xy, और माइनस माइनस +18xz। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट हमारे पास है 2 + 3a × 5 - 11p। 2 इस 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और -11b के साथ भी करवाएंगे। तो 3a को 5 के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा 15a, और प्लस माइनस हो जाएगा -33ab। तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर है। एफ पार्ट है हमारे पास -5 -3c 2d +3e। -5 -3c को 2d के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6cd हो जाएगा, और -3c को +3e के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -9ce। जी पार्ट हमारे पास है 7 - 6p 7q - 3r।
-7 मल्टीप्लाई करवाएं -6p को 7q के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा, 42p q। और फिर -6p को -3r के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 18p r। बेटा लास्ट पार्ट है इसका एच पार्ट, 11 -8s -12t -7u। तो -11 -8x को -12t के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास +96s t और +56s u। क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट ए, इसमें भी हमने क्या सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट में 5x y + 6z -2x 2y +10z। जी बेटा, हमने 5x को y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 6z के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 2x को 2y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 10z के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो हो जाएगा अब, if 5xy +30xz, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -4xy और -20xz। बड़े लाइक टर्म को कंबाइन कर देंगे। 5x है और -4xy, तो 5xy -4xy और zxy टर्म को कंबाइन कर देंगे, हो जाएगा 3xz -20xz। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा xy। और यहाँ अगर मैं 20 में से 3 ऐड करवाता हूँ -20 में से, तो -17xz। अब बी पार्ट बेटा सॉल्व करते हैं। बी में हमारे पास 4ab -5c +2a 3b -7c। मल्टीप्लाई करवाते हैं 4a को b के साथ, तो हो जाएगा 4ab। फिर 4a को -5c, तो -20ac। 2a को 3b के साथ करते हैं तो 6ab हो जाएगा। और 2a को -7c के साथ तो -14ac। बेटा ये है 4ac और ये -4ab और +6ab, तो ये कंबाइन करेंगे तो 10ab हो जाएगा। और इधर ये -20ac है और ये -14ac, तो ये हो जाएगा -34ac। सी पार्ट हमारे पास है 7d and 2 3 e -4f -4f -4
डी 3E-2F। 7D को मल्टीप्लाई करवाए अंदर, तुम्हारे पास हो जाएगा 21 DE -28 DF। -4D को मल्टीप्लाई करो अंदर अंदर टर्म के साथ, तो हो जाएगा -12 DE +8 DF। ये +21 DE है और ये -12 DE है। तो इनको सिंप्लीफाई करूंगा, दोनों में ऐड करूंगा, तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा यहां से 9 DE। और -28 DF में +8 DF ऐड करूंगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 20 DF। इसका लास्ट पार्ट है डी -3H3K -4M -8H/2K +3M। -3H को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, तो -9HK +12H M। -8H को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा -16HK और -24HM। ये -9 के H K है और ये -16 HK। तो दोनों का सम करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा -25 HK। 12 HM है और -24 HM, तो इसका आंसर होगा -12 HM। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर बेटा हमने एक्सप्रेशन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास है A+B × 4X 9Y। इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड में हमने आपस वाले टर्म सब टर्म क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4X + 9 के साथ। सिमिलरली बी को भी 4X और 9Y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ। ए के साथ करवाऊंगा तो हमारे पास 4AX हो जाएगा, +9 के साथ करवाऊंगा तो 9AY। इसी तरह बी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4BX प्लस हमारे पास हो जाएगा 9BY। तो बेटा इसमें कोई लाइक टर्म्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको दोबारा, ये ही इसका फाइनल आंसर है। पॉसिबल नहीं था। पहला नंबर तो इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट 5C+D × 5E+2F। 5C को 5E के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5C को 5E के साथ और 2F के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डी को भी 5E के साथ और 2F के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5C को 5E के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5CE। फिर 5C को 2F के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10CF।
डी को 5 ई के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5/5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 25 यहाँ आपके पास हो जाएगा 5 डी ई, और यहाँ मल्टीप्लाई करवाऊंगा डी को तो 2 डी एफ। ये इसका फाइनल आंसर है। ई सी पार्ट, सी पार्ट में 7m+3n2n-3 पी। 7m को मल्टीप्लाई करवाए m, 7m को n के साथ और 7m को 3p के साथ, 3 को n के साथ और अगेन 3 को 3p के साथ मल्टीप्लाई करवाए। तो 7 को मल्टीप्लाई करो, 7m(n-21)m(p) +3n-19 -9p। डी पार्ट 3t-7u(n)2 3v +4w। 3t को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7v के साथ और 4w के साथ, 7u को 7v के साथ और 7u को 7w के साथ। इसका आंसर हमारे पास होगा 21 टी वी +12 टी डब्ल्यू -49 यू और -28 यू डब्ल्यू। बेटा ई पार्ट है हमारे पास 2a-b(n)(2x) -6y। 2a को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर 2a(x), 2a को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -12a(y) -b(x) +6b(y). लास्ट पार्ट करते हैं f। 3h-5k(n2 - q)(7r)। 3h को -q के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3h(q), और 3h को -7r के साथ करवाऊंगा तो 21 - 21 -5k को -q के साथ तो +5k(q), और -5 को -7r के साथ तुम +35k(r). Question number 6. Simplify each of the following expressions. A part 3ac - 2a b and to c
3D। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा पहले हम जहां पर जो है ना हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हम पहले उसको प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3AC। अब 2A को मल्टीप्लाई करवाएंगे C के साथ, और 3D के साथ, B को भी C के साथ, और 3D के साथ। लेकिन यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब ये हो जाएगा 2AC प्लस 6AD माइनस प्लस BC, सॉरी, और प्लस 3BD। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बाहर माइनस लगा हुआ है, तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 3AC, अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -AC माइनस 6AD माइनस BC माइनस 3BD। तो इसका आंसर ये देखो, 3AC और 2AC, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास AC। और यहां से बेटा आपके पास ये AD है और ये भी AD है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 9AD, ये D है। और ये वाली टर्म आपके पास वैसे रह जाएगी, -CB। AC -6AD। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की हमने उसमें, और बेटा ये हमारे पास यहाँ से तो हो जाएगा AC। ये आपके पास है AD, और ये BD है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -AD -BC -3BD। ये हमारा आंसर है। बी पार्ट, 2XY प्लस X -5A N2 6Y 7B। 2XY, बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे आगे, ये हो जाएगा 6XY, 6 को 6Y और +7B के साथ, और -5A को 6Y और 7B के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2XY प्लस ब्रैकेट हो जाएगा 6XY +7BX, -5A को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -30AY -35AB। ये 2XY 6XY 7BK -30AY -35AB। इसमें जो लाइक टर्म हमारे पास ये 6XY और 2XY, तो ये हो जाएगा 8XY प्लस 7BX
ये एक्स है। -30 a वाई -35, -35 a b। सी पार्ट, 9 p s + 2p - 3r * 4q - 5s। जगह 9 p s प्लस ब्रैकेट 2p को 4 के साथ 4q के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8p q, 2p को -5s के साथ तो 10p s, 3v 3r है हमारे पास, 3r को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4q के साथ तो -12r q हो जाएगा। और फिर -5s के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 15r s। ये हो जाएगा 9 p s + 8 p q -10 p s -12r q +15r s। तो ये आपके पास है 9 p s, और ये क्या है -10, तो यहां से आंसर आएगा आपके पास -p s। p q आइटम हमारे पास यहाँ पर और नहीं मौजूद, तो यहाँ पर साथ में लिखेंगे हम 8p q, और ये r q है और माइनस हो जाएगा r q, प्लस हो जाएगा 15r s। लास्ट पार्ट इसका करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास बेटा है 10h⁻³ (3m - h/(8k) -3n। 10h माइनस -3m को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8k और -3n के साथ तो -24m के हो जाएगा, +9mn। अब यहाँ पर -h हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -8h के +3hn। बेटा बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाली सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो +24m के -9mn +8hn
एच के माइनस 3 एच एन। बेटा इसमें से आपके पास ये है 10 एच के, और बेटा यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ से 10 एच के और 8 एच के, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 एच के। एम के वाले टर्म यहाँ पर मौजूद है नहीं है, तो प्लस क्या हो जाएगा 24 एम के, और एम एन वाली टर्म भी नहीं है, तो -9 एम एन -3 एच एम एन। बड़े क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा।